शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं। जियाओ को कॉन्ट्रैक्ट पेपर मिल गए थे और वो पार्टी में आ जाता है और मिस्टर जी और शीशी को देखकर कहता है, लगता है आप दोनों में कुछ ज्यादा ही अच्छी खासी बनती है। तो मिस्टर जी कहते हैं, आखिर ये मेरी वाइफ है तो नहीं बनेगी। तो जियाओ कहता है, लेकिन तभी वहाँ पर ग्रैंडफादर आ जाते हैं और जियाओ उन्हें चुगली करते हुए कहता है, ग्रैंडफादर देखिए, ये मिस्टर शी किसी धोखेबाज लड़की को लेकर आया है और कह रहा है कि ये मिस शी है। तो वही शीशी ग्रैंडफादर को बहुत ही अच्छे से ग्रीट करते हुए हेलो कहती है। तो ग्रैंडफादर कहते हैं, क्या तुम सच में मिस शी हो? वही तभी मिस्टर जी शीशी से गिफ्ट लेते हुए कहता है, ग्रैंडफादर ये आपके लिए मेडिसिन शीशी लेकर आई है। और फिर उसे मेडिसिन देते हैं। लगते हैं कि तभी जियाओ उस मेडिसिन को फेंक देता है और कहता है कि तुम असली मिस शी नहीं हो, बल्कि तुम कोई धोखेबाज हो जिसे लेकर मिस्टर जी लेकर आया है। और फिर वो सभी को वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर दिखाता है और फिर वो ग्रैंडफादर को भी दे देता है। फिर ग्रैंडफादर भी उसे देखकर कहते हैं, तो क्या तुम सच में मिस शी नहीं हो? तो तुम कौन हो? मिस्टर जी कहते हैं, ग्रैंडफादर अभी आपकी बर्थडे पार्टी चल रही है तो हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। तो ग्रैंडफादर गुस्सा करते हुए कहते हैं, मुझे अभी के अभी जानना है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। तो जियाओ कहता है कि ये आप लोगों को धोखा दे रहे हैं और ये नकली मिस शी को लेकर आया है ताकि यहाँ सबको बेवकूफ बना सके। जिससे ग्रैंडफादर और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं अभी के अभी जाकर शी फैमिली से सारे रिश्तेदारी तोड़ दूंगा और तुम्हारी एंगेजमेंट आज ही खत्म करूंगा। तो मिस्टर जी उन्हें मना करते हैं और कहते हैं कि आप ये एंगेजमेंट नहीं तोड़ सकते, बल्कि मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। और वहीं शीशी मन ही मन कहती है, आखिर ये बंदा मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है, आखिर इसे मुझसे इतना प्यार क्यों है? और शीशी कुछ बोलती कि तभी जियाओ कहता है, तुम तो हमारे फैमिली मैटर में बोलो ही मत, तुम बस बाहर वाली हो और अभी के अभी यहाँ से निकलो क्योंकि तुम असली मिस शी नहीं हो। और ग्रैंडफादर भी कहते हैं, अगर तुम असली मिस शी नहीं हो तो यहाँ से निकलो। लेकिन शीशी तो मन ही मन कहती है, अगर मैं यहाँ से निकल गई तो मैं अपने बिग ब्रदर को पता कैसे लगाऊंगी? और फिर वो सबको कहती है कि मैं ही असली मिस शी हूँ। और फिर वो ग्रैंडफादर को अपना एक बटरफ्लाई निशान दिखाते हुए कहती है, आपको तो पता होगा कि मिस शी के गर्दन पर ही बटरफ्लाई मार्क है। जिसे देखकर ग्रैंडफादर कहते हैं कि तुम ही मिस शी हो, क्योंकि मिस शी के गर्दन पर ही बटरफ्लाई मार्क है। जिससे जियाओ तो एकदम से हैरान हो जाता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो नकली है। और वहीं मिस्टर जी भी थोड़ा हैरान हो जाते हैं, लेकिन फिर वो कहते हैं कि देखो ग्रैंडफादर, मैं झूठ नहीं बोल रहा था। उसके बाद तो ग्रैंडफादर सीधे जियाओ पर गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस शी पर झूठे इल्जाम लगाने की? जिससे मिस जियाओ तो ग्रैंडफादर के पैर ही पकड़ने लग जाता है। और फिर वहीं उसकी आंटी भी आ जाती हैं और वो कहती हैं कि ये तो बच्चा है, इससे गलती हो गई होगी। तो ग्रैंडफादर कहते हैं कि बहुत तमाशा हो गया, अपने आगे से कुछ भी कहता मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और फिर वो खुश होते हुए जल्द से जल्द ग्रैंड चाइल्ड देने के लिए कहते हैं। जिसे शीशी भी कहते थे कि चिंता मत करिए ग्रैंडफा, हम जल्दी ही देंगे। और फिर अब हमें नेक्स्ट सीन में मिस्टर जी और शीशी को दिखाया जाता है, जिसमें मिस्टर जी शीशी से कह रहे थे कि आखिर ये बटरफ्लाई का मार्क कहाँ से आया और तुम्हें कैसे पता था कि मिस शी के गर्दन पर ही बटरफ्लाई मार्क है? तो वो बताती है कि मैं जी फैमिली में गई थी और फिर वहाँ से मैंने पता किया, जिससे मुझे पता चला और फिर मैंने ये बटरफ्लाई मार्क बना लिया। तो बोलता है, अच्छा तो ये फेक था? तो कहती है, और नहीं तो क्या। तो मिस्टर जी कहते हैं, चिंता मत करो, मैं तुम्हें इसके अलग से पेमेंट दे दूंगा। तो शीशी मना करते हुए कहती है कि मुझे पैसों की कोई जरूरत नहीं है, बस तुम मेरा एक काम करना, मैं एक बंदे को ढूंढ रही हूँ, उसे मेरी ढूंढने में हेल्प कर दो, उसके बाद तुम चाहो तो मुझे कोई पैसे मत देना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे सुनकर तो मिस्टर जी थोड़ा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, सच में तुम्हें पैसे की कोई जरूरत नहीं है? तो शीशी उसके पास आ जाती है और फिर उसे सीने पर हाथ रखते हुए कहती है, नहीं तो क्या, चाहे तो तुम चेक करना चाहोगे? तो मिस्टर जी एकदम से उसका हाथ दूर कर देते हैं और उसे कहते हैं, तुम मुझसे दूर ही रहा करो। और फिर वहीं शीशी मनी मन कहती है, मुझे पता था कि तुम एक जेंटलमैन हो। मिस्टर जी कहते हैं, आखिर तुम किसके बारे में जानना चाहती हो? तो शीशी कहती है कि मैं हान ग्रुप के चेयरमैन के बारे में जानना चाहती हूँ, क्या तुम उन्हें जानते हो? तो मिस्टर जी कहते हैं, आखिर तुम उसके बारे में क्यों जानना चाहती हो? तो कहती है, वो मेरा एक सीक्रेट है। तो मिस्टर जी मनी मन कहते हैं, अच्छा तो इसे पैसे नहीं चाहिए, बल्कि ये मिस्टर हान को फंसाना चाहती है, यानी कि मुझे ही, लेकिन मैं इसके चाल में तो नहीं आने वाला। और फिर वो बोलता है कि तुम्हें उससे आखिर क्यों मिलना है? तो वो कहती है कि बताया तो फिर वो कहता है, अच्छा ठीक है मैं तुम्हें मिलवा दूंगा, लेकिन उसके मेरा क्या फायदा है? तो शीशी कहती है, तुम्हें क्या चाहिए, वैसे भी तुम्हारे पास तो पैसा पावर सब कुछ है। तो मिस्टर जी कहते हैं, मुझे मिस शी से मिलना है, तो क्या तुम मुझे उनसे मिलवा सकती हो? तो शीशी कहती है, अगर एक बार तुमने मुझे मिस्टर यान से मिलवा दिया तो मैं तुम्हें पक्का 100% मिस शी से एक बार मिलवा दूंगी। और फिर वो दोनों डील डन करते हैं। उसके बाद मिस्टर शी अपने रूम में चले जाते हैं। वहीं नेक्स्ट सीन में हम आंटी को देखते हैं जो ग्रैंडफादर के पास आकर शीशी की बुराई कर रही थी कि तभी शीशी दवाई लेकर आ जाती है ग्रैंडफादर के पास और ग्रैंडफादर तो उसकी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि देखा मेरी बहू कितनी ज्यादा अच्छी है और तुम उसे भी मतलब मैं उल्टा सीधा बोल रही हो। और फिर उस पर गुस्सा करने लगते हैं। वही मिस्टर जी भी आ जाते हैं शीशी का सपोर्ट करने के लिए, जिससे आंटी का तो मुंह बन जाता है और वो कहती है कि मैं ऐसा कुछ थोड़ी ना कह रही हूँ, जिससे ग्रैंडफादर गुस्सा होकर चले जाते हैं। और फिर शीशी किचन में ग्रैंडफादर के लिए सूप बना रही होती है कि तभी वहाँ पर एक मेड आ जाती है और उसे कहती है कि तुम आराम करो जाकर, तुम कितना काम करती हो, मैं इसे बना लूंगी। लेकिन शीशी कहती है कि नहीं, मैं ग्रैंडफादर के लिए स्पेशली सूप बना रही हूँ। तो मेड कहती है, सच में तुम बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड हो और मिस्टर जी को एक अच्छी वाइफ मिली है, नहीं तो उनके साथ उनकी फैमिली कितना बुरा करती थी। कि तभी उसके पास वही बुद्धा वाला पेंडेंट का एक मैसेज आता है, जिसे देखकर शीशी अपने फ्रेंड को कॉल करती है और उसका फ्रेंड बताता है कि ये पेंडेंट यांग ग्रुप के चेयरमैन के पास है। लेकिन फिर उसकी इन्फॉर्मेशन हमने निकालने की बहुत कोशिश की लेकिन नहीं मिली, क्योंकि उसका सीओ बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है। तो मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैंने तुम्हें भेज दी है। तो शीशी ये बात सुनकर जल्दी से फ़ोन कट कर अपना वही पार्सल लेने जाती है और फिर पीछे से आंटी आकर उसके
सूप में कुछ मिला देती है। और जब शीशी डॉक्यूमेंट्स लेकर आती है वहाँ पर कि तभी उसे आंटी की चिल्लाने की आवाज आती है, जिससे वो भागकर जल्दी से अंदर आती है और देखती है कि ग्रैंडफादर की तबीयत खराब है, जिससे वो एनवलप उसके हाथ से छूट जाता है। और आंटी उस पर इल्जाम लगाती है, वो कहती है कि ये सब कुछ तुमने किया है, ये तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारा ही सूप पीकर ग्रैंडफादर की हालत हुई है। वही मिस्टर जी भी आ जाते हैं, लेकिन जी तो ग्रैंडफादर के लिए परेशान होती है और कहती है कि इन्हें ट्रीटमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर उनका ट्रीटमेंट सही समय पे नहीं हुआ तो बाद में बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है। लेकिन आंटी तो उसे उसके पास भी नहीं आने दे रही और वो ग्रैंडफादर से उसे दूर कर रही थी और कह रही थी कि जो भी होगा डॉक्टर करेंगे, तुम ग्रैंडफादर को हाथ भी मत लगाओ, तुमने उन्हें कुछ दिया है। और फिर मिस्टर जी भी उसका सपोर्ट करते हैं, जिससे शीशी ग्रैंडफादर का इलाज करती है और उनके हाथ में एक कट लगाती है, जिससे उनका आधा जहर निकल जाता है। और अब हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं, जहाँ पर आंटी और जियाओ आ जाते हैं और सारा इल्जाम उसी पर लगा रहे थे। जियाओ उसे खींच थप्पड़ भी मारता है और आंटी कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। कहती है कि ये सब कुछ मेरी वजह से नहीं हुआ, क्योंकि मैं सूप छोड़कर कुछ टाइम के लिए चली गई और मुझे लगता है कि आप लोगों ने कुछ मिलाया है, जिससे वो लोग गुस्सा करते हैं और कहते हैं इसका मतलब तुम्हें सब कुछ पता चल गया है, अब तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। और फिर उसे वो दोनों किडनैप कर लेते हैं, जिससे शीशी कहती है कि इसका मतलब आप लोगों ने ही मिलकर जहर मिलाया। तो वो कहते हैं कि हाँ, अगर तुझे पता भी चल गया है तो क्या उखाड़ लेगी। तो शीशी कहती है कि अगर तुम लोगों ने मुझे कुछ भी किया तो तुम्हें शी फैमिली छोड़ेगी नहीं। तो जियाओ कहता है कि तू जिंदा रहेगी तब ना, और वैसे भी हम तो तुझे मार देंगे ताकि ग्रैंडफादर को मारने का सारा इल्जाम तुझ पर आ जाए और हम पर कोई शक भी ना करे। उसके बाद हम उस जी को भी देख लेंगे। वही हॉस्पिटल में मिस्टर जी को हम देखते हैं, जहाँ पर उसका असिस्टेंट आकर बताता है कि सर आंटी, जियाओ और शीशी ये तीनों ही गायब हैं। और वहीं दूसरी तरफ जियाओ आग लगाकर शीशी को मारने की कोशिश कर रहा होता है और तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है और उन दोनों को मार के बेहोश कर देता है और शीशी को बचा के अपने साथ ले जाता है। और फिर हम हॉस्पिटल में देखते हैं मिस्टर शी असिस्टेंट को सारे सबूत मिटाने के लिए कहता है और कहता है कि जल्द से जल्द पता लगाओ कि आखिर ग्रैंडफादर की जान किसने लेने की कोशिश की। वहीं शीशी को होश आता है और वो पूछती है कि उसे किसने बचाया, और वो उसके बिग ब्रदर ही थे। तो नर्स उसे बताती है कि उसे डॉक्टर ने बताया है, तो वो उसके गोले लगा लेती है और उसी को बिग ब्रदर करने लगती है। वहीं मिस्टर जी भी आ जाते हैं और जब वो देखते हैं शीशी को किसी और के गले लगे हुए तो उन्हें पता नहीं कि बहुत ज्यादा जेलसी फील हो रही थी। वहीं डॉक्टर उसे कहते हैं कि एक डॉक्टर का फर्ज होता है बचाने का पेशेंट को, इसीलिए मैंने तुम्हारी जान बचाई। और फिर वो वहां से चले जाते हैं। वहीं शीशी कहती है कि मैं आपको याद दिलाकर रहूंगी बिग ब्रदर। और वहीं मिस्टर जी भी अंदर आ जाते हैं और वो शीशी को कहते हैं कि तुम ठीक तो हो ना। तो शीशी कहती है हाँ मैं अभी ठीक हूँ। और फिर वो मिस्टर जी को बताती है कि ग्रैंडफादर को मारने की जो कोशिश थी वो आंटी और उनके बेटे ने मिलकर की थी और इसीलिए वो मुझे जानते माना जा रहे थे ताकि उनकी सच्चाई किसी को ना पता चले। तो मिस्टर जी कहते हैं मैं पता लगा लूंगा। और फिर वो बाहर जाता है, जहाँ पर असिस्टेंट मिस्टर जी के कहने पर शीशी के लिए खाना लेकर आया था, लेकिन मिस्टर जी कहते हैं उसे खाना देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो डॉक्टर को देखकर उससे जेलस हो रहे थे। कि तभी वहाँ पर जियाओ आ जाता है और वो शीशी के बारे में उल्टा बोल रहा था कि तभी मिस्टर जी उसे बोलते हैं कि शीशी जिंदा है, जिसे सुनने के बाद तो जियाओ के होश उड़ जाते हैं और वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। और फिर वो कहता है कि नहीं नहीं, वो जो भी कुछ बोल रही है वो झूठ बोल रही है, आखिरकार वो तुम्हारी बीबी भी नहीं है, वो हम सभी को लड़वाना चाहती है आपस में। लेकिन तभी मिस्टर जी कहते हैं कि मुझे पता है कि कौन बुरा है और कौन भला है। तो जियाओ तो गुस्से से उसका कॉलर ही पकड़ लेता है। तो मिस्टर जी कहते हैं मुझे पता है कि इन सबके पीछे कौन है और तुम्हारी मॉम ने क्या क्या कांड किए हैं। उसके बाद वहाँ से चला जाता है। वहीं हम घर का सीन देखते हैं, जहाँ शीशी कहती है कि मैं ग्रैंडफादर का ध्यान रखने जा रही हूँ और मैंने अपने लिए वहाँ पर एक जॉब भी ढूंढ ली है। तो मिस्टर जी मन ही मन कहते हैं ये जरूर अपने उस डॉक्टर से मिलने जा रही होगी। और वहीं शीशी भी जल्दी से चली जाती है। तो असिस्टेंट को बोलता है कि मुझे भी हॉस्पिटल लेके चलो। और फिर शीशी और मिस्टर जी ग्रैंडफादर से मिलने आते हैं और वो कहते हैं कि ग्रैंडफादर आप ठीक तो है ना। तो ग्रैंडफादर कहते हैं हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे शीशी पर पूरा भरोसा है कि ये मुझे कुछ भी नहीं कर सकती है और मुझे तुम्हारी आंटी पर ही डाउट है। और फिर वो कहते हैं कि तुम मुझे ग्रैंड चाइल्ड कब दोगे। तो शीशी कहती है चिंता मत करिए जल्दी देंगे। तो वो कहते हैं अच्छा तो फिर जाकर अभी जल्दी जल्दी जाओ। तो वो कहती है इतनी जल्दी भी क्या है मतलब। तो वो कहते हैं ग्रैंडफादर अरे मेरा कहने का मतलब कि शीशी के फादर आए हुए हैं बाहर, तो जाकर उनसे मिल लो। ये सुनकर तो दोनों हैरान हो जाते हैं। और वहीं शीशी मनी मन कहती है पापा आ गए हैं, अब तो वो मेरी उच्ची से ऐसी कुटाई करेंगे। मैं 4 साल पहले भाग गई थी, अब तो मैं गई काम से। और फिर वो कहते हैं हाँ हाँ जरूर हम जा रहे हैं। और फिर वो दोनों जाने लगते हैं। तो मिस्टर जी कहते हैं लगता है हमें अपने आप को बचाने के लिए नकली मिस्टर शी ढूंढने पड़ेंगे। क्या अब तुम नकली मिस्टर शी कहाँ से लेकर आओगे। तो मिस्टर जी कहता है कि तो हम उनके वेट और हाइट का कोई ना कोई ढूंढ ही लेंगे। तभी शीशी कहती है चिंता मत करो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। और लेकिन तभी वहाँ पर मिस्टर शी आ जाते हैं और वो एकदम से शीशी के कान पकड़ के खींचते हुए डांटते हुए कहते हैं आखिर 4 साल से तुम कहाँ भाग गई थी और अब यहाँ पर क्या कर रही हो। तो फिर शीशी उनसे माफी मांगते हुए कहती है सॉरी डैड मुझे माफ कर दीजिए। और फिर वो कहते हैं तो अच्छा तो तुम घर आओ और फिर वहाँ पर आके माफी मांगो। जिससे मिस्टर शी तो हैरान और एकदम से व्हील चेयर से खड़े होकर शीशी का हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुम ही शीशी हो, मैं तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तो वही शीशी हैरान हो जाती है और कहती है क्यों। तभी मिस्टर शी वो पेंडेंट निकाल के बुद्धा वाला उसके हाथ में दे देते हैं। तो शीशी एकदम से हैरान होते हुए कहती है ये तो खान ग्रुप के चेयरमैन के पास था ना। तो वो कहता है वो मैं ही हूँ। तो फिर शीशी खुश होते हुए कहती है इसका मतलब तुम ही मेरे बिग ब्रदर हो। तभी डैड हंसते हुए कहते हैं वैसे मैं यहाँ पर तुम दोनों की एंगेजमेंट कैंसिल करने आया था। तो दोनों एक साथ मना करते हैं। तो डैड कहते हैं अगर तुम दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं, जिससे वो दोनों ही खुश हो जाते हैं। और वो कहती है शीशी कि चिंता मत करो मिस्टर जी, मैं अब तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें पूरी शी फैमिली सपोर्ट करेगी, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारी आंटी और बाकी फैमिली मेंबर ने तुम्हें कितना ज्यादा बुली किया। तो मिस्टर जी कहते हैं चिंता मत
करो, अब तो मैं वैसे भी हान ग्रुप का चेयरमैन हूँ और कोई भी मुझे परेशान नहीं कर सकता, मैं तुम्हारा अच्छे से केयर करूंगा। वहीं हम घर पर देखते हैं जहाँ पर आंटी और उनका बेटा आपस में कह रहे होते हैं कि साला वो बुढ़ा तो मरा नहीं, अब उस जी को हम कैसे रास्ते से हटाएं। कि तभी वहाँ पर मिस्टर जी शीशी के साथ आ जाते हैं, जिसे अपने पैर पर खड़ा देखकर आंटी तो एकदम से हैरान हो जाती है और उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। कि तभी जियाऊ एकदम से भड़कते हुए कहता है कि आखिरकार तूने हम सबसे झूठ बोला, तू चल सकता है। और फिर वो उस पर गुस्सा करने लगता है और उसे खींच के थप्पड़ भी मारने वाला होता है। कि तभी मिस्टर शी एकदम से उसका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि मुझे पता है कि मेरी मॉम और डैड को मारने वाले तुम ही लोग थे और इसमें आंटी तुम्हारा ही हाथ है। जिससे श्याऊ तो एकदम से उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी मॉम पर इल्जाम लगाने की। शीशी भी कहती है कि हमारे पास सबूत है। और फिर क्या, वो दोनों में लड़ाई होने लगती है, लेकिन मिस्टर जी के आगे श्याऊ नहीं टिक पाता और वो उसे एकदम से धक्का मारते हुए कहते हैं कि अब तुम दोनों का खेल खत्म हो चुका है। अब तुम लोगों को उसी ड्राइवर की रिकॉर्डिंग सुनाने लगते हैं जिसने उसके मॉम डैड का एक्सीडेंट किया था, जिसमें आंटी की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। आंटी गुस्से से फोन पकड़ के खींचे फेंक देती है और कहती है अब तो कोई सबूत नहीं है, और वैसे भी उस ड्राइवर को तो मैंने पैसे दिए थे इस रिकॉर्डिंग को डिलीट करने के। ये बोलकर वो अपने मुंह से ही अपनी सच्चाई उगल देती है और फिर मिस्टर जी कहते हैं कि अब तुम लोग को जेल जाना ही पड़ेगा। और फिर श्याऊ तो मिस्टर जी से लड़ने लग जाता है, लेकिन श्याऊ को मिस्टर जी एक खींच कर थप्पड़ मार देते हैं और अपने बॉडीगार्ड्स को बोलकर उन्हें पुलिस स्टेशन में जाने के लिए कहते हैं। वहीं नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शीशी और मिस्टर जी अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं ऑफिशियली और दोनों ही एक लीगल कपल बन चुके थे। जिससे शीशी तो कहती है कि अब मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और तुम पर हुक्म चलाऊंगी, और फिर वो कहता है कि चिंता मत करो, तुम मुझ पर कितने भी हुक्म चला लो, मैं सारे तुम्हारे ऑर्डर्स मानूंगा। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं एंड होती है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी। थैंक्स फॉर